गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 50 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस तरह से आपके अंग्रेजी में क्वेश्चन आएंगे और चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट परीक्षा में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें, तैयार कर लें, 100% आपका चयन होगा। अगर आपने इस तरह के प्रश्न तैयार कर लिए प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज के सबसे इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन सिर्फ 12 या 15 मिनट में, 12 और 15 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लें। बस आपको समझना है कि किस ऑप्शन के लिए कौन सा अल्टरनेटिव आता है। तो चलते हैं आज के आपके 50 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। हम शुरू करते हैं आज के 50 ही प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा वीडियो देखकर 50 क्वेश्चन समझना है। सिर्फ 15 मिनट या 12-13 मिनट्स में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के ये क्वेश्चन। तैयार हैं आप? सबसे पहले ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हाई कोर्ट और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस के क्वेश्चन है। आज का हमारा टॉपिक है टेंस के क्वेश्चन। सबसे पहले फाइंड आउट विच सेंटेंस इज मेंशन इन द ब्रैकेट। ये बताना है कि ब्रैकेट में कौन सा टेंस आया हुआ है। सुनीता इज मेकिंग टी फॉर अस नाउ। सुनीता अब हमारे लिए चाय बना रही है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस हो सकता है पता लगे? सुनीता इज मेकिंग टी फॉर अस, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से आपको टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब है और इसमें इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्यारे विद्यार्थी, ये टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस क्योंकि हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है और इसके 32 और 23 नियम हैं। बिफोर इसकी एडवर्ब है और बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, बिफोर के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसे इंग्लिश में 32 और 23 का नियम कहते हैं और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगला है महेश विल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो। महेश कल इस समय जयपुर जा रहा होगा। अब आपको ध्यान रखना है कौन सा टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी एडवर्ब है एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, और इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल बी और शैल बी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एडवर्ब अच्छी तरह से देखनी है और हमने पहले वीडियो इसके डाल रखे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मोनिका ऑफन मेक्स टी फॉर अस। मोनिका अक्सर हमारे लिए चाय बनाती हैं। अब ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है? बहुत सरल है, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 5वां, हैव यू टेकन टी विथ देम। क्या आपने उनके साथ चाय पी ली है? अब ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आंसर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला प्रश्न है माई अंकल विल हैव बॉट अ न्यू कार बाई नेक्स्ट मंथ। मेरे अंकल अगले महीने नई कार खरीदेंगे। बाई नेक्स्ट मंथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एडवर्ब है और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कहाँ पर है? ये रहा। तो ध्यान रखें, माई अंकल विल हैव बॉट अ न्यू कार बाय नेक्स्ट मंथ, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगला प्रश्न है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती थी, घूमती है, घूमती रहेगी और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। इफ़ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच। अगर आप
अच्छा खेलोगे तो आप मैच जीत जाएंगे। ये ओपन कंडीशन का सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, ओपन, इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल या अनफुलफिल। तो ये जब मेन क्लोज में शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो इफ़ क्लोज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। और ये कौन सा कंडीशन कहलाता है? ओपन कंडीशन। इफ़ सी वर अ डॉक्टर सी वुड ट्रीट द पेशेंट। अगर वो एक डॉक्टर होती तो वो मरीजों का इलाज करती। अब ये कौन सा कंडीशन है? ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, अनफुलफिल कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन। प्यारे विद्यार्थियों, ये है इमेजिनरी कंडीशन। ध्यान रखना, काल्पनिक शर्त है और इसमें एक वचन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ वर्ब का प्रयोग होता है और इसकी मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और यहाँ पर ये टेंस में आते हैं, ध्यान रखना। और इस तरह से ये इमेजिनरी कंडीशन है। इफ़ शी वर ए डॉक्टर शी वुड ट्रीट द पेशेंट। अगर वो एक डॉक्टर होती तो मरीजों का इलाज करती। पहचान क्या है? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब अगला सेंटेंस है, इफ़ यू प्लेड वेल यू कुड हैव वॉन द मैच। अगर आप अच्छा खेलते तो आप मैच जीत जाते। इसका मतलब आपने अच्छा खेला ही नहीं और आपने मैच जीता ही नहीं। अब ये कौन सा सेंटेंस हो सकता है? ओपन नहीं है, इमेजिनरी में नहीं है, अनफुलफिल कंडीशन है, यानी इसमें शर्त 0% पूरी होने की संभावना होती है। इसका पहचान है इस सेंटेंस की, मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और इसे कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। अगला है, डिड यू राइट ए स्टोरी लास्ट वीक। क्या आपने पिछले सप्ताह एक कहानी लिखी? ये कौन सा वाक्य है? किस टेंस का वाक्य है? सिंपल पास्ट का, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट मतलब फ्यूचर का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। या ध्यान रखना, अपन फ्यूचर लिख देते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस, जल्दी से पहचानिए कौन सा टेंस हो सकता है? ये होगा सिंपल पास्ट टेंस। ध्यान रखना कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस। और अच्छी तरह से आपको तैयार करना। ये सिंपल फ्यूचर लिख दिया मैंने, टेंस है। डिड हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में आता है ये, और लास्ट वीक इसकी एडवर्ब है। अगला है 12वां, सी हैज़ बीन वर्किंग इन हर ऑफिस सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से अपने ऑफिस में काम करी। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसमें सिंस फॉर के बाद जब वाक्य समाप्त हो जाता है, सिंस फॉर प्लस टाइम के बाद हमेशा वाक्य समाप्त होने पर वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगला है, एज सी वॉज क्रॉसिंग द रोड सी फेल डाउन ऑन द रोड। जो ही वो सड़क पार करी थी वो सड़क पर गिर गई। अब ये कौन सा टेंस है? एज यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्ब है और ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और वॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो याद रखें, ये एडवर्ब आपको याद होनी चाहिए जब कभी आपको टेंस के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो एज का मतलब होता है जोइंग। अगला टेंस है 14। द बेल हैड रंग बिफोर वी रीच्ड एट स्कूल। हमारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज गई थी। अब ये कौन सा टेंस है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के पहले, अभी मैंने बताया आपको। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसमें 32 और 23 का नियम लागू होता है। अगला है, माई सिस्टर इज स्टिल रीडिंग इन दिस स्कूल। मेरी बहन अभी भी इस स्कूल में पढ़ रही। स्टिल किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्ब है और इसमें इजएमआर प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। तो आप अच्छी तरह से देख लें, माई सिस्टर इज स्टिल रीडिंग दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। तो यह ध्यान रखें, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगला है, इफ़ सी प्ले वेल सी वॉन्ट्स विन द मैच। अगर वो अच्छा नहीं खेलेगी तो मैच नहीं जीतेगी। अब मैंने अभी बताया, जब मेन क्लोज में शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज नॉट प्ले। इफ सी डज नॉट प्ले वेल सी वॉन्ट विन द मैच। अगला है, इफ़ दे टू मी आई वुड हेल्प हर। अगर वे मेरे पास आए तो मैं उनकी सहायता करूँगा। अब ये वुड प्लस मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगी और ये है इम्प्रॉबेबल कंडीशन। तो इफ़ दे केम टू मी आई वुड हेल्प देम। अगला प्रश्न है, इफ़ कोमल टू स्कूल येस्टरडे सी वुड हैव रीड इंग्लिश। अगर कोमल कल स्कूल जाती तो वो अंग्रेजी पढ़ती। प्यारे विद्यार्थियों, मेन क्लोज में क्या है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इफ़ क्लोज में क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब क्या है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यह आएगा हैड गॉन। इफ़ कोमल हैड गॉन टू स्कूल येस्टरडे, अगर कल कोमल स्कूल जाती तो वो अंग्रेजी पढ़ती। 19वां क्वेश्चन है, इफ़ योर ब्रदर वेल ही वुड हैव वॉन द मैच। अगर आपका भाई अच्छा खेलता तो वो मैच जीत जाता। ये भी क्या है?
मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो ये अच्छी तरह से इस पर ध्यान दें। इसे अनफुलफिल या इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं। इफ़ योर सिस्टर गोज टू स्कूल सी इन ऑल सब्जेक्ट, अगर आपकी बहन स्कूल जाएगी तो सर विषय में अच्छे मार्क्स लाएगी। अब यहाँ कौन सा टेंस से पता लगाओ, यहाँ कौन सी वर्ब आएगी, पहले तो कंडीशन का पता लगाओ। ये है ओपन कंडीशन, इसमें मेन क्लोज पूछिए, क्या पूछिए, मेन क्लोज। इफ क्लोज कंप्लीट है, इफ क्लोज ये कंप्लीट है तो मेन क्लोज में शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी विल गेट का प्रयोग होगा। इफ योर सिस्टर गोज टू स्कूल शी विल गेट मार्क्स, गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। अगला है इफ दे हैड प्लेड वेल, अगर वे अच्छा खेलते तो अब क्या आएगा, वो विल हैव। अब ध्यान रखना, अब अगर वे अच्छा खेलते तो वे मैच निश्चित रूप से जीत जाते, तो यहाँ पर होगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना क्या होगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी मेन क्लोज मैंने पूछी है। मेन क्लोज में जब इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये ध्यान दें थोड़ा सा अच्छी तरह से। अभी मैंने आपको कंडीशन बताई और टेंस में कंडीशनल सेंटेंस 100% आते हैं। अगला है दे टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो, कल वे इस समय जयपुर जा रहे होंगे। कौन सा है, एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है जिसमें विल बी शैल बी का प्रयोग होगा। यहाँ पर होगा दे विल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो। अगला है सेंटेंस नंबर 33वां, द स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, रात को तारे चमकते हैं। अब ये ध्यान रखना स्टार्स है इसलिए ये प्लूरल है ऑलरेडी, तो साइन का प्रयोग होगा। द स्टार्स साइन इन द स्काई एट नाइट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, प्लूरल होने के कारण साइन का प्रयोग हुआ है। आई यू ऑन नेक्स्ट वीक, अब यहाँ क्या लगे, मैं आपको कल मिलूंगा, तो यहाँ पर होगा आई शैल सी यू ऑन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस के एडवर्ब है, इसलिए शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई शैल सी यू ऑन नेक्स्ट वीक। दे इन बिलाडा फॉर 5 years बाई 2027, 2027 तक उन्हें बिलाडा में रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। अब ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि एक्शन सिंस फॉर भी दे रखा है और नेक्स्ट फ्यूचर का टाइम भी दे रखा है, तो विल हैव बीन आईएनजी फॉर्म। आंसर होगा विल हैव बीन लिविंग। अगला प्रश्न है 36वां। अब ध्यान रखना, हैव यू द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, तो हैव यू एवर, एवर किसके एडवर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो क्या लगेगा बताएं आपको, हैव सीन। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, तो इसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसके एडवर्ब है एवर, ध्यान रखना। अगला है द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल, यानी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। अब यह क्या लगेगा, बिफोर के पहले हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखें। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। टुडे माय सिस्टर, अब यहाँ ध्यान रखना, आज मेरी बहन अच्छा महसूस करी, तो यहाँ फील्स आएगा, क्योंकि ऐसे कुछ हुआ जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, भले वो एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हो। यहाँ माई टुडे माई सिस्टर फील्स गुड, यहाँ पर ध्यान रखना। अगला है द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन यू टू सी अस, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे जब आप हमसे हमारे पास आए, तो यहाँ ध्यान रखना व्हेन के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन यू केम टू सी अस। इफ़ यू टू स्कूल यू वुड लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप स्कूल जाएंगे, अगर आप स्कूल गए तो आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। अब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म जब मेन क्लोज में हो तो यहाँ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है वेंट। इफ़ यू वेंट टू स्कूल यू वुड लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगला है सी टू जयपुर थ्राइस, वो 3 बार जयपुर जा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म हैज़ गॉन। सी हैज़ गॉन टू जयपुर थ्राइस, थ्राइस किसके एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगला है 2 and 2 फॉर, 2 और 2 4 होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और 2 and 2 मेक फॉर, 2 और 2 4 होते हैं, मेक आएगा। और अगला है सी इन ब्यावर फॉर लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय से ब्यावर में रह रही हैं। अब ध्यान दीजिए, सिंस फॉर प्लस टाइम आने पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। सी हैज़ बीन लिविंग, सी हैज़ बीन लिविंग इन ब्यावर फॉर लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी समय से ब्यावर में रह रही है। इफ माई सिस्टर अ डॉक्टर सी वुड ट्रीट इन द हॉस्पिटल, अगर मेरी बहन एक डॉक्टर होती तो वो मरीजों का अस्पताल में मरीजों का इलाज करती। प्यारे विद्यार्थियों, ये है इमेजरी कंडीशन और इसमें वर आएगा। अभी मैंने बताया आपको इसकी पहचान है,
वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ये इफ़ माई सिस्टर वर ए डॉक्टर शी वुड ट्रीट इन द हॉस्पिटल। द ट्रेन बिफोर वी रीच दैट द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, हैड लेफ्ट। बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ध्यान रखें, आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें। माई अंकल हार्डली टी आउट ऑफ द हाउस, मेरे अंकल मुश्किल से घर के बाहर चाय पीते हैं। अब यहाँ हार्डली किसकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है, तो आएगा टेक्स। माई अंकल हार्डली टेक्स टी आउट ऑफ द हाउस। अगला प्रश्न है, दे टू दैट कॉलेज सो फार, वे अभी तक अपने कॉलेज नहीं गए। सो फार किसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्या लगेगा, हैव नॉट गॉन। कहाँ आया, ये रहा। तो दे हैव नॉट गॉन टू दैट कॉलेज सो फार, वे अभी तक अपने कॉलेज नहीं गए हैं, तो हैव नॉट गॉन का प्रयोग होगा, ध्यान रखें। और इसकी एडवर्ब है सो फार, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पाइल इन बॉम्बे नाउअडेज, पाइल आजकल बॉम्बे में रहे, आजकल नाउअडेज किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या आता है, इज एम आर प्लस आई एन जी, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो इज लिविंग। पाइल इज लिविंग इन बॉम्बे नाउअडेज, आजकल पाइल बॉम्बे में रह रही है। अगला है, माई अंकल टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे, मेरे अंकल ट्यूसडे मंगलवार को मंदिर जाते हैं। अब ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन संडे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में एस लगेगा, गोज। माई अंकल गोज टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे। अगला है, वेर यू एट दिस टाइम टुमारो, कल आप इस समय कहाँ जा रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, विल बी गोइंग, तो वेयर विल यू बी गोइंग एट दिस टाइम टुमारो। अगला है, बाई एंड ऑफ दिस ईयर, ये किस टेंस की है, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। बाई जब कभी एडवर्ब हो, बाई एंड ऑफ दिस ईयर, बाई जुलाई, बाई नेक्स्ट ईयर, ये सब प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एडवर्ब है, और इसके लिए लगेगा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो यह हो जाएगा सी विल हैव बॉट अ न्यू कार फॉर आवर फैमिली। अगले इस साल के अंत तक वो अपने परिवार के लिए एक नई कार खरीदेगी। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सेकंड लास्ट, ध्यान रखें। वंस आई अ बिग लॉयन इन द जू, एक बार मैंने चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा शेर देखा। वंस किसकी एडवर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस की, क्या आएगा, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट टेंस है, और वंस आई सो अ बिग लॉयन इन द जू। अगला है, मुकेश माई वॉच एज येट, मुकेश ने अभी तक मेरी घड़ी नहीं लौटाई है। एज येट किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है, और हैवेज प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैज़ नॉट रिटर्न आएगा। इस तरह से आपको टेंस क्लियर करना है। हैव यू एवर मेट माई अंकल, क्या आप मेरे चाचा से कभी मिले हैं। एवर किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, हैव प्लस सीन, तो यह आएगा हैव यू एवर सीन माई अंकल, क्या आप कभी मेरे चाचा से मिले हैं। अगला प्रश्न है 45वां, पीपल इन द फॉरेस्ट इन एंशिएंट, प्राचीन समय में लोग जंगलों में रहते थे। एंशिएंट किसकी एडवर्ब है, सिंपल पास्ट की, क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म, लिव्ड। पीपल लिव्ड इन द फॉरेस्ट इन एंशिएंट, यानी प्राचीन समय में लोग जंगलों में रहते थे। ही ऑलवेज टू टेम्पल विद हिज फादर, वो हमेशा अपने पापा के साथ मंदिर जाता है। ऑलवेज किसकी एडवर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है, और वर्ब में एस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस पूछा है, वो हमेशा अपने पापा के साथ मंदिर नहीं जाता है, तो डज नॉट गो, ही ऑलवेज डज नॉट गो टू टेम्पल विथ हिज फादर। अगला है क्वेश्चन, इफ़ यू आर ए डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर होते तो आप मतलब मरीजों का इलाज करते, तो क्या आएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें इफ़ क्लोज पूछी है, इफ़ क्लोज दे रखी है, मैन क्लोज पूछी है, मैन क्लोज वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगला है, वी टू स्कूल येस्टरडे विथ दैम, हम कल उनके साथ स्कूल नहीं गए। अब ध्यान रखना, या क्या आएगा, सिंपल पास्ट है, येस्टरडे किसके एडवर्ब है, सिंपल पास्ट है, क्या आएगा, डिड नॉट गो। वी डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे विथ दैम, कल हम उनके साथ स्कूल नहीं गए। अगला है, आई यू इन द मार्केट सेवरल टाइम, मैं उनसे बाजार में कई बार मिल चुका हूँ। सेवरल टाइम किसके एडवर्ब है, कई बार, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्या आएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आई हैव मेट यू इन द मार्केट सेवरल टाइम्स, मैं आपसे बाजार में कई बार मिल चुका हूँ। 50वां लास्ट है, दे टू सी मी इन बिलाड़ा इन 2024, जब कोई पास्ट टेंस बीता हुआ समय आता है तो सिंपल पास्ट टेंस का सिंबल होता है यहाँ पर कैम, दे कैम टू सी मी इन बिलाड़ा इन 2024, वे 2024 में बिलाड़ा में हमसे मिलने आए। प्यारे विद्यार्थियों,
आपको इस तरह से टेस्ट तैयार करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हम अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचा सकें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि इस बार आपका 100% चयन हो। थैंक यू वेरी मच। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।